छिंदवाड़ा जिले के युवाओं का भविष्य संवारने में लगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ। कुशमेली कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बनाया गया विश्राम भवन में चल रहा है ऑफिस। कुशमेली कृषि उपज मंडी जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान आते हैं, पर उन्हें मंडी की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलती। जब उनका अनाज बिकता नहीं है तो उन्हें रात भी गुजारनी पड़ती है। यह देखते हुए शासन द्वारा किसानों के लिए विश्राम गृह बनाया गया था, परंतु इस भवन में सहायक कृषि यंत्री उप संभाग का कार्यालय चल रहा है। ठीक है। ये किसानों से संबंधित मतलब खेती का कार्य किया जाता है और सब्सिडी का भी यंत्रों का जो है किसानों को यहाँ से वो होती है रिलीज अनुदान में जो यंत्र लेते हैं किसान लोग। ये विश्राम गृह ये कब से चालू हुआ है? नहीं, ये क्या है एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब से अथराइज होके मतलब यहाँ हमारा ऑफिस था खजरी में, वहाँ से वो हटा दिए वहाँ से, तो फिर टेम्परेरी व्यवस्था हमको मिल गई है जो कुशमेली में जगह, अब उसके बनते तक अभी यहाँ टेम्परेरी है। मतलब अभी विश्राम गृह नहीं है। हाँ, अभी इस समय अब उन्हें एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब की जो भी परमिशन होगी मतलब उनने अथराइज कर दी कि अभी फिलहाल यहाँ रहो, फिर अपना वो होगा। ये हाल ही किसानों के आप वो मंडी वाले बताएंगे। अपना ऑफिस कौन सा है अपना? ये कृषि अभियांत्रिकी कहते हैं ये। अच्छा कार्यालय। ठीक। कब से आया है सर? ये 19 से आया जी। यहाँ बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है सभी लोगों को जाने की। कहाँ जाते हो आप? हम ये आसपास जाते हैं, इधर खुले में? गाड़ी के भी खुले में जाते हैं। ये जब से बना है तो खुला ही नहीं है। अभी तक तो ओपनिंग नहीं हुई हमारे हिसाब से। कब से बना है? लगभग बस 1-1.5 साल होगा। 1-1.5 साल से नहीं खुला है। ठीक। क्या करते हो आप? जी हम हाल ही करते हैं। तो ये शौचालय बंद है कि चालू है? बंद है अभी। कब से बंद है? ये 1.5 साल हो गए। मतलब जब से बना है खुला ही नहीं है। तो आप लोग कहाँ जाते हो? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। ठीक। नाम आपका? नाम शिव कुमार। तो बताइए। ये शौचालय लगभग 1 से 1.5 साल हो गए हैं। ये खुला नहीं है। कभी भी जैसे माल लेके आओ, व्यापारी हो चाहे किसान हमाल वर्ग, किसी को भी शौच के लिए जाना पड़ता है तो खुले में जाना पड़ता है। बाथरूम की व्यवस्था भी सब यहाँ पे है, पर ताला डाला है। असुविधा का यहाँ पे वो होता है तो समस्या का। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था पीने के लिए तो है, पर शौचालय के लिए बस दिक्कत होती है। खुले में जाना पड़ता है। माता बहना भी सब यहाँ पे काम करती हैं, उसके हिसाब से सब ओपन पे काम होता है। ये सब दिक्कतें हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब व्यवस्था सुधारी जाए शासन से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से 75 करोड़ रुपए की फीस अदा कर 1.5 लाख बच्चों का भविष्य निर्धारण करना सफल सामाजिक सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके अंतर्गत आज राजीव भवन में नगर और जिले के अंचलों से 700 से अधिक विद्यार्थियों ने आकर अपना पंजीयन करवाया। को आगे बढ़ाते हुए बेंगलोर की बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस की सब्सिडरी एमवाई संस्था द्वारा यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले के 1.5 लाख 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो कि इसमें निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करेंगे। साथ ही इनको हम गूगल लिंक व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी, जिसमें वो अपना पंजीयन कराएंगे और अगले 18 नवंबर 2022 तक के लिए यह वैध रहेगी। इसमें कोरोना महामारी की वजह से आप जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का स्तर बढ़ा है और काफ़ी सारे बच्चे शिक्षा से वंचित भी हुए हैं।
उसी बात की चिंता करते हुए हमारे सांसद नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी ने हमें निर्देश दिया कि इस संस्था को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, चाहे वो तामिया हो, छिंदी हो, चाहे वो खमारपानी बिछुआ के जो शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे छात्र हो, उन तक यह हम योजना पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वो बड़े शहरों के बच्चों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा में वो तैयार हो सके और रोजगार के अवसर पा सके। एम्बायर द्वारा सेनाई लॉन में माननीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में यह घोषणा की थी कि यह 75 करोड़ की जो योजना है लगभग 1.5 लाख छात्रों तक पहुंचेगी, जिसका हम आज स्थानीय राजीव भवन में पंजीयन शुरू कर दिए हैं। साथ ही हमारा 27 तारीख को रानी की कोठी में कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के सामने इस ऐप को हम लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने के साथ साथ सबको एक लिंक हम व्हाट्सएप पे देंगे, जिसके माध्यम से सारे लोग कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसको पहुंचा पाएंगे। और साथ ही सारे अनुशासनिक संगठन, चाहे बाल कांग्रेस हो, NSCI हो, युवा कांग्रेस हो, सेवादल हो, महिला कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो, और जितने भी कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं उनके सारे पदाधिकारियों को भी हम लिंक देंगे ताकि वो उनसे भी लोग संपर्क करके इस योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं और इस कोचिंग को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसको हम बाल कांग्रेस के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का प्रयास है। हमारे कमेटी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिले को मिली है। छिंदवाड़ा जिला भारत में पहला जिला है जहां पर एमवाइप संस्था द्वारा फ्री में कोचिंग कराई जा रही है। 1.5 लाख बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस कोचिंग के माध्यम से बच्चा 24 घंटे इसको पढ़ सकता है और अपने शिक्षा के स्तर को और बढ़ा सकता है। इसलिए हम लोग सब इसमें प्रयासरत हैं कि जिले के 1.5 लाख बच्चों का जो टारगेट है वो पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा दे सकें। तो उनके माध्यम से भी हमने 13 बच्चों को यहाँ रोजगार के अवसर दिए। साथ ही 12वीं में जो 60% मैथ साइंस में रहेगा और मैथ्स में 50% रहेगा, उनको भी हम HCL के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। इस संबंध में किसी को भी अगर कोई जानकारी जब लगेगी तो हमसे सीधे जिला कांग्रेस कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में पशुपालन में रोजगार के अवसर पर युवा संवाद का आयोजन किया गया। मावा पनीर या कुछ बनाना है तो केवल एक छोटी सी मावा पेन आता है जो 80 से 90 हज़ार रुपये का होता है। वो लेके आप घर में ही मावा, पनीर और दूध के और उत्पाद बना सकते हैं। उसी में एक छोटा वर्क मिल्क कूलर आता है, इसमें आपको परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटा वर्क कूलर लगा के वो 300 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक के आते हैं। तो आप 300 लीटर का छोटा सा वर्क कूलर अपना स्थापित करके दूध का संकलन कर सकते हैं और वो दूध जो ठंडा दूध है वो 3 दिन तक ठंडे दूध में कोई दिक्कत नहीं है 3 और दूध उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर हमने 2 गाय भी रखी है तो भी हमको श्रम उतना ही लगाना है और यदि हमने 15 गाय रखी तो भी हमको उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा श्रम लगा के हम दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसमें जैसे मिल्किंग मशीनें आती है, पहले हमको डिपेंड रहना पड़ता था कि दूध हाथ से धोने में टाइम बहुत लगता है। आजकल मिल्किंग मशीन आती है, मिल्किंग मशीन से आपका 15 कैटल की मिल्किंग मुश्किल से आधे घंटे में हो जाती है। कार्यक्रम चल रहा है सर ये आज राजमाता सिंधिया महारानी लक्ष्मी कन्या महाविद्यालय में जो अपनी छात्रा हैं जो कॉलेज पढ़ रही हैं, ये आज युवा संवाद का कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि यही छात्राएं आगे बन के जो है रोज़गार प्राप्त करेंगे। इस का मेन उद्देश्य है कि इनको रोज़गार दे के, ये केवल अपने लिए रोज़गार नहीं चाहिए, इनको रोज़गार ऐसा दिया जाए उद्योग जिसमें 10-20 लोग इनके यहाँ रोज़गार मतलब उपलब्ध कराएं। तो उसी तारतम्य में आज यहाँ पे प्रशिक्षण रखा गया है। इस प्रशिक्षण में हमारे नाबार्ड से श्वेता मैडम आई हैं और हमारे डॉक्टर सूर्यवंशी, डॉक्टर तांडेकर, डॉक्टर कृष्णचंद्रे, ये सभी पशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। और दुग्ध संघ से हमारे ठाकरे जी हैं जो मिल्क प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता रहे हैं कि आप मतलब दूध का क्या कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, खोआ, पनीर, घी और भी आइसक्रीम, बहुत सारे मतलब आप प्रोडक्ट बना के उनको मार्केट में बेच सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से आज यहाँ पे युवा युद्ध संवाद हो रहा है और इस ज़िले में हमने हर विकास खंड में इसको कवर करना है हमको। आज ये पहला कार्यक्रम है जो अपने जिला लेवल पर लिया है।
इसके बाद हम विकासखंड लेवल पर जितनी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में लेंगे। ऐसे निर्देश हमारे डायरेक्टर महोदय के और एसीएस महोदय के द्वारा भोपाल से आए हैं और इसकी पूरी वीडियोग्राफी और इसके फोटोग्राफ सब हमको भेजना है कि आपने क्या क्या इस योजना को मतलब बारे में बताया और इन लोगों को युवा विद्यार्थियों को आपने क्या क्या जानकारी दी। जैसे मेरे द्वारा उप संचालक के द्वारा आज मतलब विभाग में जितनी भी योजना संचालित हो रही हैं उसके बारे में बताया। अभी NLM में मतलब एक नई स्कीम आई है, उसमें बकरी पालन, अपना पोल्ट्री मुर्गी पालन, शुगर पालन और साइलेज कैसे बनाते हैं, जिसमें बहुत सारी सब्सिडी है। जैसे मान लो पोल्ट्री पालन में जो है उसमें 37 लाख की एक स्कीम है और उसमें 25 लाख अधिकतम जो सब्सिडी है। ऐसे बकरी पालन में जो मतलब 50 लाख की स्कीम है उसमें 30 लाख सब्सिडी है। ऐसे इसमें जो है साइलेज में 85 लाख की स्कीम है उसमें जो 50 लाख की सब्सिडी है। तो ऐसे किसानों को हम ऐसे चयन करेंगे। इस ज़िले में 9 किसान चयन कर लिए मैंने, जिसमें 3 पोल्ट्री पालन कर रहे हैं और करेंगे और 3 बकरी पालन करेंगे और 3 साइलेज और 1 शुगर पालन करेंगे। इनको मैंने ट्रेनिंग के लिए जबलपुर भेज रहे हैं, अभी गए ट्रेनिंग लेने के लिए। जैसे ट्रेनिंग लेके आती थी, लास्ट डेट 30 तारीख है। तो ऐसे हमारे पशुपालक जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो 30 तारीख के पहले आवेदन ऑनलाइन भर दें और हमारे डॉक्टर तांडेकर हैं वो इसको देख रहे हैं, उनसे संपर्क कर लें जिससे कि अधिक से अधिक किसानों को लाभ इससे दिया जाए। कल बिछुआ खमार पानी के समेत 3 मकानों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें मकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। छिंदवाड़ा से पहुंची 2 दमकल गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।